हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच विद गीत। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अगेन पर्यायवाची शब्द जो कि हम इतने टाइम से कर रहे हैं। और आज हम री से रिलेटेड पर्यायवाची शब्द करेंगे, क्योंकि पहले वाली क्लासेस में मैंने एज आई टोल्ड यू कि हम जो कर रहे हैं वो अ से ओ तक की पूरी सीरीज कर रहे हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे रिलेटेड हम अ से ओ तक की पूरी सीरीज कर रहे हैं, और जो कि मैंने पहले वाली क्लास में आपको करवा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अ से हमने स्टार्ट किया था, अब हम री पर पहुंच गए हैं। तो री से रिलेटेड जो पर्यायवाची शब्द इंपॉर्टेंट बनते हैं और आपके एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, उससे रिलेटेड हम करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज का पहला जो री से बने हुए शब्द का पर्यायवाची है रिक्श। रिक्श का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिक्श? तो रिक्श का मीनिंग होता है भालू। ठीक है, तो भालू कहा जाता है इसको। री भी लिखा हो सकता है, ठीक है, आपके जो ऑप्शन में ये वाला री भी लिखा हो सकता है, तो डोंट कंफ्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रिक्श भी हो सकता है, रिक्श भी हो सकता है और भालू भी हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए सिंपल मीनिंग कि रिक्श को भालू कहते हैं। ठीक है, तो रिक्श का पर्यायवाची यानी कि भालू कहा जाता है या रिक्श भी कहते हैं। सेकंड है हमारा रिजु। रिजु का मतलब होता है रिजु। रिजु का मीनिंग होता है सीधा, सुगम, सरल, ठीक है, या फिर सहज। ये सब किसके शब्द हैं, किसके पर्यायवाची हैं? रिजु के हैं। ठीक है, तो रिजु का मीनिंग क्या होता है? सीधा, सुगम, सरल, सहज। ये सब मीनिंग होते हैं किसके? रिजु के। ऐसे ही थर्ड वाला है रिद्ध। रिद्ध का मीनिंग क्या होता है? रिद्ध का मीनिंग होता है अनोखा या अनूठा, ठीक है, या फिर समृद्ध, संपन्न, भरा हुआ। तो ये सब इसके क्या हो जाते हैं? पर्यायवाची हो जाते हैं। तो ये आपके ज्यादातर आपके जो DSSB वाला डिपार्टमेंट है वहां पर पूछे जाते हैं, इवन CGL में भी पूछे जाते हैं, और आप जितने भी UPSC SSC में देते हैं उसमें हिंदी का जो पोर्शन होता है वहां पर भी जरूर पूछे जाते हैं। ऋषि। ऋषि का यहाँ पे मीनिंग हो जाता है मुनि। ऋषि को तो आपको पता होगा, और भी कुछ कुछ तो आपको पता ही होंगे, लेकिन जो नहीं पता वो आप देख सकते हैं। तो मुनि भी बोलते हैं, साधु भी बोलते हैं, यति भी बोलते हैं, सन्यासी भी बोलते हैं, तपस्वी भी बोलते हैं, या तद्वज्ञ भी बोलते हैं। तो ये सभी किसके हैं? ऋषि के पर्यायवाची शब्द हैं। ऋषेद। ऋषेद को क्या क्या बोलते हैं? ऋषेश को बोलते हैं। ऋषेश को बोलते हैं चंद्रमा, चंदा, चांद, राकेश, ठीक है, शशि। ये सब किसके नेम है? ये सब किसके? कलाधर या निशानाथ भी बोलते हैं। तो ये सब क्या है? ये सभी नेम है किसके? ऋषेद के। यानी कि ऋषेश का मीनिंग होता है चांद या चंद्रमा, या राकेश भी बोलते हैं चांद को। चांद को शशि भी बोला जाता है, चांद को कलाधर भी बोला जाता है, चांद को निशा भी बोला जाता है, निशानाथ भी बोला जाता है। तो ये सब किसके हैं? ऋषेश के। ऐसे ही ऋषभ। ऋषभ को क्या बोला जाता है? ऋषभ के बोला जाता है वृक्ष बोला जाता है, वृक्षभ बोला जाता है, और या बैल बोला जाता है सिंपल मीनिंग में। पुगम भी बोल देते हैं, पुंगव भी बोल देते हैं, बलिवर्द भी बोलते हैं, और गोनाथ भी बोला जाता है। तो ये सब क्या है? ऋषभ के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो ये हमने आज री से बने हुए शब्द किए हैं पर्यायवाची शब्द में, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो री से बने हुए ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं बोलने में भी, प्रोनाउंसिएशन में भी, और वैसे भी डिफिकल्ट हो जाते हैं थोड़े से, लेकिन आपको ये लर्न करके जरूर जाने हैं। जो कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपको जरूर ये करके जाना है, क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए फॉलो करें टीच विद गीत। ओके, थैंक यू।